जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्यूट एंगल के सामने वाला जो है ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, होता ही है परपेंडिकुलर। लेकिन बात है कि अगर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन? तो आप जानिए कि अगर इसमें अगर हम नामकरण कर दें, नाम दे दें इसका ए बी सी, तो ए बी सी नाम दे दें। अगर हमको जानना है कि ये परपेंडिकुलर कैसे है, तो इस एक्यूट एंगल की अगर बात करें, एंगल ए की बात करें, जो एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, सिंपल सी बात है। और अगर एंगल सी की बात करें, एंगल सी की बात करें एक्यूट एंगल सी को लेकर, तो इसके सामने वाला ये कोण परपेंडिकुलर हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो फिर बेस कौन है? अगर एंगल ए करते हैं तो एंगल ए के सामने वाला कोण परपेंडिकुलर बीसी है, तो बीसी के एडजेसेंट साइड यानी ठीक बगल में जो साइड है ना, वो बगल वाला संलग्न, इसको संलग्न साइड हम लोग बोलेंगे, जुड़ा हुआ साइड जो है ये इसके लिए बेस कहलाए। किसके लिए? एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा? यानी एंगल ए के लिए बेस हमारा हो जाएगा ए बी। ये भी मेरा बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल सी है, एंगल सी के सामने वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, तो इसका जो नीचे वाला जो है यानी संलग्न भुजा जो है, संलग्न साइड जो है यानी एडजेसेंट साइड जो है, वो एडजेसेंट साइड आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। यानी यहाँ पर BC बे क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो ये चीज आपको कंफर्म करना है कि कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल पर डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब है कि दिस है ना डिपेंड्स, है ना, डिपेंड्स ऑन क्या चीज? डिपेंड्स ऑन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल पर निर्भर करता है। किसमें? इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से जान गए। आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, यानी इस ट्रायंगल को लेकर कहीं से आपको भ्रम नहीं होगा कि ये बेस है कि ये बेस है। ये टोटल डिपेंड करता है आपके एक्यूट एंगल पर। इसलिए ये क्या हो गया? अब स्पष्ट हो गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।